हेलो गाइस, वेलकम इन न्यू ट्यूटोरियल्स। माय सेल्फ इज जतीश कुमार पांडे गाइस। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फोर्स के बारे में बता चुका हूं इससे। तो अब आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रेशर। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है। आप लोग प्रेशर बहुत से सारी चीजों में प्रेशर का नाम सुने होंगे, वैसे प्रेशर कई टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पे प्रेशर की जो हम बात कर रहे हैं उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रेशर किससे रिलेटेड है? फोर्स पे। फोर्स और एरिया, हमें क्या चाहिए? एरिया भी चाहिए और फोर्स, दोनों जहां पे होंगे वहां पे हमारा प्रेशर जरूर होगा। तो आज देखते हैं, पहले हम फोर्स इक्वल्स टू क्या बात कर लेते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू हम बात करते हैं, पी इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन ए। अब गाइस एरिया क्या होता है और फोर्स क्या होता है? तो मैं एरिया आपको पता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी क्या होगी, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एरिया में बताने की जरूरत नहीं है। फोर्स आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ फोर्स क्या होता है। तो हमारा क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिफिनीशन बिल्कुल आसान है कि किसी एरिया पर, मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर जो 1 न्यूटन अगर फोर्स लगता है तो किसके बराबर होता है? 1 पास्कल। सॉरी, पास्कल किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, तो सॉरी प्रेशर की। तो ये इसके बराबर, मान लो अगर कोई कहता है कि क्या नाम है, प्रेशर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं डेफिनेशन में कि किसी एरिया पर जो फोर्स एक्टिवेट होता है वो हमारा प्रेशर के बराबर होता है। तो प्रेशर की, अब यहाँ पे एरिया अगर बढ़ेगा, हम जानते हैं कि प्रेशर देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्रेशर देखिए इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा रिलेशन है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। क्या है, फोर्स बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा। अगर फोर्स बढ़ रहा है, प्रेशर कब बढ़ेगा? जब फोर्स बढ़ेगा। और जब एरिया बढ़ेगी, फोर्स घटेगा कब? जब एरिया क्या होगी? बढ़ेगी। ध्यान रखना, जब फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर सॉरी एरिया बढ़ेगी तो फोर्स सॉरी प्रेशर घटेगा। प्रेशर इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज, सॉरी फोर्स इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। तो गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग देखते हैं कि सुई जो होता है, आप लोग नीडल देखे होंगे जिससे सिलते हैं, तो उसमें देखा होगा कि उसकी जो नोक होती है पतली क्यों होती है। आपने देखा होगा कि पतली चीजें, आगे का पार्ट हमेशा क्या होता है, पतला क्यों बनाया जाता है? जैसे मान लो आगे का, जैसे ये नीडल है, ऐसा है, तो नीडल जो है ऐसा होता है। तो देखा होगा कि एरिया जो होता है, मान लो एरिया है, वो क्या होता है, कम एरिया अगर लेता है, एरिया जो है। तो गाइस हम देखते हैं कि क्या नाम है, जैसे मान लो कोई चीज ऑब्जेक्ट का होता है, एरिया जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारा फोर्स एक्टिवेट होगा। तो देखते हैं कैसे, जैसे मान लो फोर्स मेरा कितना, मान लो 2 पास्कल हमें फोर्स प्रेशर लग रहा है, जब फोर्स इक्वल टू हमारा 10 है और एरिया इक्वल टू मान लो कितना है, 5 है। अब हमारा एरिया इक्वल टू 5 है और तब फोर्स 10 है, तो हमारा कितना लग रहा है? 2, क्योंकि 2 इक्वल टू किसके बराबर? 10, 10/5, ये हो गया फोर्स और ये हमारा हो गया एरिया। तो अब अगर हमारा मान लो एरिया कम कर दिया जाए, एरिया मैंने मान लो कर दिया 2, एरिया पहले कितना था 5, अब न्यू मैंने A1 मान लिया, एरिया किसको मान लिया 2, एरिया मैंने कम कर दिया, तो प्रेशर क्या होगा? पहले हमारा प्रेशर कितना था, मान लो यहाँ पे हम बताते हैं, पहले प्रेशर मान लो 2 पास्कल था, उस समय फोर्स कितना था? 10 था, और एरिया कितना था? 5। ये 10 न्यूटन था और एरिया मीटर स्क्वायर था। अब गाइस यहां से देखते हैं, तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर मान लो हमारा एरिया कम कर दिया मैंने, कितना? 2 कर दिया, और फोर्स मेरा 10 ही है, तो क्या देखते हैं प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा हमारा प्रेशर? कितना हो जाएगा? 5 पास्कल। क्या हो जाएगा? 5 पास्कल हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रेशर, मतलब एरिया बढ़ने पे प्रेशर घटेगा और एरिया घटाने पे प्रेशर बढ़ेगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि कोई भी जो कम से कम एरिया, जैसे हम लोग कील देखते हैं, कील में क्या होता है, आगे का पार्ट जो होता है पतला होता है, क्योंकि एरिया कम, मतलब एरिया कम होगा, जब एरिया कम होगा तो उसी फोर्स पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर लगा पाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये हमारा हुआ प्रेशर। अब यूनिट की बात कर लेते हैं, तो P इक्वल्स टू, अब यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट क्या होता है,
गाइस अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर के लिए सबसे पहले हमें फार्मूला पता है, P इक्वल्स टू F इंटू सॉरी F अपॉन A। अब इसको F की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और A की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। तो गाइस ये रहा हमारा यूनिट। इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर कब कहाँ हर जगहों पे अलग अलग लगता है। जैसे मान लो वाटर का प्रेशर, फिर लो एयर का प्रेशर, अलग अलग टाइप के प्रेशर मैंने आपको बताया था। एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर लग रहा है कितना लग रहा है, उसको हम हर अलग अलग सिचुएशंस में कैसे हैंडल करें और कैसे हम निकालते हैं, तो इसको हम देखते हैं। अब क्या होता है, तो गाइस अब हम इसमें देखेंगे कि कोई भी द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, मतलब पानी द्वारा मान लो वाटर में जो प्रेशर होता है कितना होता है, किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करते हैं गाइस। तो हमें पता है कि हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मान लो कोई वाटर का एक टैंक है जिसका डीपनेस कितना है, डीपनेस मतलब हाइट हम मान लेते हैं, हाइट मान लो h है, इसमें वाटर फिल है। अब यहाँ पे वाटर मान लो जिसका एरिया कितना है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डीप कितना है h। अब एरिया कितना है a, मास क्या है वो m से रिप्रेजेंट करेंगे, और d क्या है, डेंसिटी है। तो गाइस डेंसिटी इक्वल्स टू मास इंटू अपॉन v होता है, तो m इक्वल्स टू v इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो गाइस जब हमें यहाँ पे बात कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, एरिया इंटू हाइट लिख सकते हैं। एरिया मान लो ये है और हाइट h है, तो v इक्वल्स टू ah हो गया गाइस। और मास इक्वल्स टू हमें पता है, यहाँ पे हम बता चुके हैं m इक्वल्स टू vd, तो हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, मान लो इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, bd होता है, तो m इक्वल्स टू कर लेंगे b इंटू डी है, तो b की जगह पर ये लिख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो क्या हो गया a इंटू एच इंटू डी। मास इक्वल्स टू हमारा ये हो गया। तो गाइस हमें फाइंड करना क्या है, क्योंकि हमें फाइंड करना है प्रेशर, हमारा टारगेट प्रेशर है। तो उससे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टू ड्यू टू ग्रेविटी होती है। तो गाइस अब यहाँ पे देखेंगे, अब हमें मास हमें मिल गया AHD, और हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होता है mg, और W इक्वल्स टू भी हमने बताया है वेट और मास को, फोर्स को इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू mg। तो अब हमारा W कितना हो जाएगा mg। mg का मतलब यहाँ पे m की वैल्यू रख सकते हैं इसमें, तो m इक्वल्स टू हमारा ये है, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a इंटू एच इंटू डी इंटू जी। इसके जगह पे मैंने m की जगह पर AHD लिख दिया गाइस। तो हमारा W इक्वल्स टू, या इसको कर सकते हैं ये फोर्स इक्वल्स टू हमें मिल गया। अब हमें गाइस पता है प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स हमारा इतना मिल गया, एरिया हम रख देंगे गाइस। तो फोर्स कितना है AHDG अपान कितना हो जाएगा A। अब ये टू ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो प्रेशर इक्वल टू हमारा क्या हो गया HDG। तो गाइस हमने देखा कि प्रेशर जो किसी भी लिक्विड के एनी पॉइंट पे, मान लो द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पे चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, प्रेशर कितना हो जाएगा HDG। तो ये हमारा एक ऑल इन वन फार्मूला है कि इतना करने के बाद हम लोगों ने एक अच्छा सा प्यारा सा फार्मूला निकाला, P इक्वल्स टू H इंटू D इंटू G। तो ये हमारा किसी भी पॉइंट पे निकालने का फार्मूला है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम आगे देखेंगे पास्कल लॉ, क्योंकि उसी से रिलेटेड टॉपिक्स है। गाइस अब हम बात करेंगे पास्कल लॉ। तो गाइस देखते हैं पास्कल लॉ होता है क्या है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं द प्रेशर अपॉन ए मास ऑफ लिक्विड। मान लो कोई एक उसमें लिक्विड रखा हुआ है, मान लो ये कोई पॉट है जिसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि कन्फाइंड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड बाय द लिक्विड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। कह रहा है कि मान लो कोई पॉट है, उसमें क्या होता है, मान लो वाटर भरा हुआ है, तो जो फोर्स लगेगा सारे डायरेक्शन में क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, और इक्वली इन ऑल डायरेक्शन सो एज एन एक्ट विथ डिमिनिश्ड फोर्स।
पर यूनिट एरिया मतलब हर जगह पे जो फोर्स एक्ट होगा, मतलब जब प्रेशर जगह सेम है तो क्या होगा, एरिया मतलब फोर्स भी सेम लग रहा होगा। एंड एट राइट एंगल टू द सरफेस एक्सपोज टू द लिक्विड, और इसके किसके हमेशा लगेगा, राइट एंगल, मतलब सीधा एकदम जो फोर्स लगेगा एकदम सीधा लगेगा, एक राइट एंगल पर लगेगा, किसी हॉरिजॉन पथ के राइट एंगल पर ये फोर्स लगेगा। तो गाइस ये था हमारा पास्कल लॉ। इसके जो इसी के पॉइंट्स में बना के डिफाइन किया गया है 1 2 3। तो शायद गाइस इसी से समझ आ रहा है कि कोई भी इन्होंने यही बताया था कि मान लो लिक्विड किसी पॉट में है तो क्या होगा, सारे जो प्रेशर लगेंगे सारे सरफेस पर सेम मतलब सेम लगेंगे, और जो प्रेशर हमारा सेम होगा तो इसका मतलब फोर्स हमारा सेम हो रहा है। कितने एंगल पर लग रहा है, 90 एंगल पर, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एक राइट एंगल पर वर्क कर रहे हैं तो कह सकते हैं वर्टिकल फोर्स अप्लाई होता है। तो गाइस ये रहा आपका प्रेशर, और लगभग ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। फिलहाल 10th स्टैंडर्ड या नॉर्मल लेवल पर जितना हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं, और इससे हाई लेवल की तो फिर आगे बुक में जैसे हमारी वीडियो जब बनेगी आगे मिलेगी तो आपको आगे पूरा पास्कल लॉ और डिटेल में डेराइव के साथ मिलेगा गाइस। तो आई होप कि ये सफिशिएंट है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ गाइस, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।